यूजीसी बिल जो अभी आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, और समान वर्गों में जो असंतोष है वो स्वाभाविक है। अभी जो बिल आया उसमें ओबीसी को भी सम्मिलित किया गया है, पर सामान्य वर्गों के बारे में कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। कोई भी व्यक्ति शिकायत करे और सबके लिए समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। यूजीसी के नए बिल को लेकर अब बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा, आज जितने भी छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, जनरल जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक समान प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके तहत सभी को अधिकार मिलने चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक अनिल सिंह, पहले आप वो सुनिए। देखिए, यूजीसी बिल जो अभी आया है 15 तारीख को, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 15 जनवरी को, और समान वर्गों में जो असंतोष है वो स्वाभाविक है। इसलिए कि 2012 में कांग्रेस के एमपी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पहले भी रिपोर्ट दिया था जिसमें एससी एसटी को शामिल किया गया था। अभी जो बिल आया उसमें ओबीसी को भी सम्मिलित किया गया है, पर सामान्य वर्गों के बारे में कोई उसमें स्पष्टता नहीं है। इसके कारण सामान्य वर्गों के बच्चों में, प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो या इंस्टीट्यूशन हेड हो, सभी के मन में एक भ्रांति है, गलत, या उनके मन के अंदर एक जो चिंताएं हैं वो स्वाभाविक है कि कल अगर कुछ भी होता है, कोई किसी के प्रति अगर कोई ब्लेम लगा देता है, कोई अगर उनके प्रति कोई आरोप लगाता है, तो वो उनकी सुनवाई उस कमेटी में 15 दिन के अंदर होगी। अपील में वो नहीं जा सकते, तो उनके विरुद्ध एक्शन होगा। 12 में जो कमेटी थी उसमें था कि कोई अगर गलत आरोप लगाता है और वो प्रमाणित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा। जो कि जो 15 तारीख को जो बिल यूजीसी बिल अभी आया है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें उन चीज़ों को हटा दिया गया। साथ ही साथ तब सिर्फ एससी एसटी का था, इस बार ओबीसी को ला दिया गया है, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। तो सामान्य वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया है? सामान्य वर्ग को भी उसमें जोड़िए। उस यूजीसी के अंतर्गत, उस कैंपस के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटी के खिलाफ हो या ओबीसी के खिलाफ हो, सामान्य वर्ग के खिलाफ हो, कोई भी व्यक्ति शिकायत करे और सबके लिए समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। और जो 12 में था कि जब कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और जांच में असत्य पाए जाते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यह भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, समान रूप से लोगों को अवसर मिले। आगे आप क्या करिएगा अगर ये वापस बिल नहीं होती, संशोधन नहीं होता? देखिए, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी है। सड़कों पे सामान्य वर्ग के सारे बच्चे आज उतर चुके हैं, सारे यूनिवर्सिटियों में प्रदर्शन हो रहा है। शायद एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है, जो उस कमेटी के निर्णय के आलोक में सरकार निर्णय लेगी। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं अनिल सिंह और कई बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है। तो ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होगा, लेकिन छात्र जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो नेताओं ने भी, बीजेपी के अंदर नेताओं ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दबी जुबान नेता कई बड़ी बातें कह रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद को संज्ञान में ये बातें आई होंगी और उन्होंने उच्च लेवल कमेटी का गठन करने की प्रक्रिया भी की होगी। तो तमाम बातें भी बीजेपी के विधायक कहते हुए नजर आए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।